हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लिफरी स्टडी। आज हम लोग एक और लेटर प्रैक्टिस करेंगे और ये लेटर भी एडिटर के पास होगा। इससे पहले हम लोगों ने 2-3 लेटर और प्रैक्टिस किया है जो एडिटर के पास ही था। तो पहले हम लोग एडिटर वाले सीरीज को ख़त्म कर देंगे, उसके बाद दूसरे टॉपिक पर पहुंचेंगे। ठीक है, एक एक करके हम लोग लेटर प्रैक्टिस करते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि MTS हवलदार का रिजल्ट जो है कुछ ही दिनों में आने वाला है। हो सकता है एक सप्ताह का भी टाइम लगे, यानी इसी वीक में आ जाए। ठीक है, तो अब इसके लिए आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस लगातार जारी रखना है। कल से एक प्लानिंग है कि टॉपिक जो है आपको भेज दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, आपको वहां ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद आप उस टॉपिक को लिखकर उस पर ग्रुप में भेजिए। अगर वहां पे कोई एक्टिव मेंबर है तो आपकी कॉपी वो चेक करेंगे। और अगर मान लेते हैं कि आपको लगता है कि आपका जो ग्रामर मिस्टेक ज़्यादा होता है, आप राइटिंग स्किल में अच्छे नहीं हैं, तो फिर आपके लिए एक ऑप्शन हम लोग लेकर आए हैं। चलिए आपको बताता हूँ उसके बारे में। तो देखिए यहाँ पे एक प्लान लाया गया है, बैच है ये फ्री और प्रीमियम कोर्स का। यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि आप जो है नहीं लिख पाते हैं, आपके बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, तो आपका कॉपी चेकिंग अगर नहीं हो रहा है ग्रुप में, तो आप यहाँ पे प्रीमियम बैच ले सकते हैं। ये 300 रुपये में मिल जाएगा। इसमें ख़ास बातें क्या होंगी तो देखिए, जैसा कि डेली टॉपिक और ऐसे पर या लेटर पर टॉपिक डेली जो भेजा जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वो तो आपको कॉमनली मिलेगा फ्री में भी और प्रीमियम में भी, इसमें नया नहीं है। उसके बाद फ्री वीडियोस भी आपको यूट्यूब पर डेली मिल रहा है। इंपॉर्टेंट सजेशन भी मिल रहा है। वीडियो के दौरान मैं बताते रहता हूँ कि कहाँ पर थैंकिंग यू लगाना है या फिर कहाँ पर सिंसियरली फेथफुली लगाना है। ये सब तो फ्री में आपको मिल रहा है। अब नया जो बात है कि कॉपी अगर आपकी चेकिंग होगी तो फिर उसके लिए ये फ़ी देना पड़ेगा। और ये अगर ग्रुप मेंबर्स कर पा रहे हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहूँगा कि आप फ्री वाला ही यूज़ करिए। ग्रुप में देखिए अगर कोई हेल्प कर दे आपका तो। और फिर उसके बाद यहाँ से आपका डायरेक्ट कांटेक्ट बन जाएगा हम लोगों के बीच में। और फिर आपको कुछ इम्पोर्टेंट सजेशन और कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स आपको मिलेगा, जिससे कि आपका राइटिंग स्किल इम्प्रूव हो सके। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फिर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, या फिर आप मेल भी कर सकते हैं। तो चलिए अब क्लास को शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो देखिए आज का टॉपिक है कि यू आर राजेश और सीमा, रेसिडेंट ऑफ सेक्टर 13 आर.के. पुरम, न्यू दिल्ली, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स, आर.के. पुरम, न्यू दिल्ली, कंप्लेनिंग अबाउट मिसयूज एंड पुअर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पार्क्स। ठीक है, तो पब्लिक पार्क्स का पुअर मेंटेनेंस को लेकर आपको लेटर लिखना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पे सेंडर का एड्रेस होता है, तो यहाँ पे सेंडर एड्रेस आपको देना है। यहाँ पर डेट होता है तो डेट दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर एक लाइन का गैप देने के बाद यहाँ पर रिसीवर का एड्रेस लिखा जाता है। ठीक है, तो ये कॉमन सा प्रोसेस होता है, आपको अब तक याद हो जाना चाहिए। उसके बाद फिर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया है, मिसयूज एंड पुअर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पार्क्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद डियर भी लगा सकते हैं, डियर सर या मैडम। अगर नहीं लगाए हैं तो ध्यान रखना है कि आप सिंसियरली नहीं यूज कर सकते। ठीक है, अगर सर मैडम लगाए हैं तो फेथफुली यूज करना है। चलिए नेक्स्ट, अगर हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो थ्रू द स्टीम्ड कॉलम ऑफ योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड ऑथोरिटीज टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ मिसयूज एंड पुअर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पार्क्स। तो यहाँ तक आपने देखा था पिछले ही वीडियो में कि प्रॉब्लम ऑफ, यहाँ तक आपको तो रट लेना है, यानी कि ये तो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर देना है जो भी लेटर आएगा एडिटर के पास। उसके बाद यहाँ से जो प्रॉब्लम है ये कहाँ से, देखिए यही वाला सब्जेक्ट वाला कॉपी करके यहाँ पे रख देना है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखिए पब्लिक पार्क्स आर द लंग्स ऑफ द एरियाज़ वेयर रेसिडेंट कम्स एंड रिफ्रेश देमसेल्फ। यानी कि पब्लिक पार्क्स क्या होते हैं, किसी भी एरिया का लंग्स होते हैं। क्या कहते हैं, लंग्स को फेफड़ा होते हैं, जहाँ पे लोग जो है आकर क्या करते हैं, अपने आप को रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, बट आई एम डीपली डिसअपॉइंटेड दैट द पार्क इज़ नॉट मेंटेन्ड इन आवर एरिया। मुझे बहुत निराशा है कि मेरे एरिया में
पार्क का मेंटेनेंस ठीक से नहीं हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस इट हैज़ बिकम ए डेन ऑफ मिसक्रिएंट्स हु गैम्बल वाइल सिटिंग इन ब्रॉड डे लाइट, यानी कि यह जुएड़ियों का अड्डा बन चुका है। ठीक है, यहाँ पे लोग बैठ के जुआ खेलते हैं और वो भी कब, दिन के उजाले में। ठीक है, डे लाइट यानी कि दिन के उजाले में। मैनी रोडीज क्रिएट डिस्टर्बेंस एंड डू नॉट हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ द पार्क। रोडीज का मतलब क्या होता है, उपद्रवी। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द था मिसक्रिएंट्स, इसका भी मतलब उपद्रवी होता है और रोडीज का भी मतलब उपद्रवी होता है। ठीक है, तो रोडीज क्या करते हैं कि वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं और मेंटेनेंस में सहायता नहीं करते हैं, हेल्प नहीं करते हैं। देयर इज ऑल्सो ए गैदरिंग ऑफ स्ट्रे एनिमल्स हियर, यानी कि आवारा पशु जो हैं उनका भी यहाँ पे जमावड़ा लगा रहता है, जमाल लगा रहता है, यानी कि आवारा पशु जो है यहाँ पे भरे रहते हैं पार्क में। ठीक है, उसके बाद क्या लिख सकते हैं, सीनियर सिटीजन्स टेंड टू ग्रीव मोर अबाउट वेयर टू गो एंड रेस्ट। मतलब सीनियर सिटीजन जो है वो ज़्यादा चिंतित रहते हैं, ज़्यादा दुखी रहते हैं इस बात को लेकर कि वे कहाँ जाएं और कहाँ आराम करें। जैसा कि आपको पता है सीनियर सिटीजन ज़्यादा दूर चल नहीं सकते, तो जो लोकल एरिया है वहीं पर वो जाकर बैठते हैं, आराम करते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत दिक्कत वाली बात हो गई है। और उसके बाद देखिए, और स्पेंड टाइम विथ अदर पीयर्स, यानी कि उनके बराबर के जो लोग हैं, उनके जो दोस्त हैं, उनसे वो अपनी बातें शेयर कैसे कर सकते हैं, इसको लेकर वो दुखी रहते हैं। ठीक है, इफ़ नो, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग एक लाइन का गैप देने के बाद फाइनल कंक्लूजन लिखेंगे। ठीक है, तो इफ़ नो इमीडिएट एक्शन इज टेकन द पार्क विल टर्न इनटू ए डेविल डेन एंड कॉज नॉन स्टॉप न्यूसेंस टू द पीपल ऑफ माई एरिया। मतलब ये हुआ कि अगर इमीडिएट एक्शन नहीं लिया गया तो पार्क जो है वो शैतानों का अड्डा बन जाएगा, शैतान यानी कि उपद्रवियों का अड्डा बन जाएगा, और जो कि कारण बनेगा किस चीज़ का, तो उपद्रव का कारण बनेगा हमारे लोगों के साथ, एरिया के जो लोग हैं उनके साथ दुर्व्यवहार होगा, उनके संग उपद्रवी घटनाएं घटेंगी। तो I request you to publish this issue in your daily so that the higher authority show promptness in resolving this serious problem immediately. Okay, तो कुछ लोग जो हैं इसमें यहाँ पे सीरियस को लेकर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि ये सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है, मान भी सकते हैं, आप चाहें तो इसको हटा भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ लिख सकते हैं, एक बिग प्रॉब्लम लिख सकते हैं या सीरियस प्रॉब्लम भी लिखेंगे तो दिक्कत नहीं है। ओके, तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे, हम लोग डेली यही चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए उसके बाद थैंकिंग यू योर्स ट्रूली या फेथफुली राजेश या सीमा। तो उम्मीद है कि आप इस चीज़ों को समझे होंगे और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर करें और शेयर। जो एसे और लेटर के टॉपिक हैं वो कल से आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, तो चैनल को ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, जैसा आपका निर्णय हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा टॉपिक आपको चाहिए और किस तरह के टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होती है। हम लोग कोशिश करेंगे पूरा जितना हो सके आपकी बातों को मानने का और आपके सजेशन को पूरा करने का। ठीक है, तो चलिए इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।